जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आपका यूनिट 6 जो आपने जनवरी फरवरी में पढ़ना है, वर्किंग विद स्प्रेडशीट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे हम इसको स्टडी करेंगे। इस यूनिट में हम जानेंगे कि स्प्रेडशीट होता ही क्या है, टर्म स्प्रेडशीट का मतलब, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से क्या मुराद है, फिर कॉमनली यूज्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको स्टार्ट कैसे करना है, फिर एक्सेल विंडो के कंपोनेंट्स हैं और इसमें कुछ डेफिनेशंस आएंगी कि इस विंडो से मुतालिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एक्सेल से मुतालिक जो कंपोनेंट्स हैं विंडो में, उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। न्यू वर्कबुक कैसे आप बनाते हैं, कैसे ओपन करते हैं, और टाइप्स ऑफ डाटा कौन सी होती हैं जो एक्सेल में जिन पे काम किया जाता है, हाउ टू एडिट एंड एंटर डाटा इन एमएस एक्सेल, कैसे ये काम होता है, फिर ऑटो फिल फीचर क्या है और ये कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग डाटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कैसे आपने डाटा की फॉर्मेटिंग, उसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, उसका कलर वगैरह चेंज करना है। इसके अलावा उसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं बिल्ट इन और कुछ फंक्शंस होते हैं, उनका मतलब क्या है और उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है, उनकी एग्जांपल्स, और हाउ टू प्रिंट स्प्रेडशीट्स। आपने जो काम किया होता है, जैसे आपने रिज़ल्ट आपने देखा होगा, तो स्प्रेडशीट्स आपकी उसमें मार्क जो जितना भी आपके स्कोर जितना भी होता है, जितने भी मार्क्स होते हैं, मार्कशीट सारी आपकी प्रिंटिंग जैसे कि की जाती हैं वो एक्सेल में बनाई जाती हैं। सबसे पहले जो आज हमारे जो टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्प्रेडशीट है क्या और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से क्या मुराद है। आपको अगर आइडिया हो तो पहले जब कंप्यूटर नहीं होते थे तो सारा काम उस वक़्त रजिस्टर्स पे होता था, और रजिस्टर्स पे कहीं पे कुछ डाटा अगर आपने एंटर किया हुआ तो बहुत सारे रोज़ एंड कॉलम्स बनाए गए होते थे, वहाँ पे डाटा को मेंटेन किया गया होता था। तो इस सूरत में सारा काम लिखना और उसको नोट करना को रजिस्टर्स पे और उनको संभाल के रखना, तो ये बहुत सारा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स जो है रोज़ और कॉलम्स की सूरत में टेबल्स बने होते थे, वहाँ पे डाटा एंटर हुआ होता था, उनको संभाल के रखना, और स्टोर्स में भरे होते थे, शेल्फ भरे होते थे। तो उसके लिए क्या था कि वो जो शीट्स थी जिन पे रोज़ और कॉलम्स की सूरत में डाटा एंटर किया जाता था, वो क्या कहलाती थी, स्प्रेडशीट कहलाती है। ठीक है, अब स्प्रेडशीट इज़ ए लार्ज शीट containing any information arranged in matrix of rows and columns। तो ये स्प्रेडशीट की, सिंपल स्प्रेडशीट की डेफिनेशन है। द इंफॉर्मेशन इन स्प्रेडशीट कैन बी टेक्स्ट और नंबर्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रेडशीट है यानी कि जिसमें टेबुलर फॉर्म में डाटा होगा इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट की डेफिनेशन ये है। अब स्प्रेडशीट क्यों यूज़ की जाती है, ताकि लोगों का जो डाटा होता है उसको अरेंज्ड फॉर्म में रखा जा सके, टेबुलर फॉर्म में। जैसा कि आपके सामने डेट शीट है तो वो एक टेबल की सूरत में होती है, इसी तरह आपकी जो क्लास की कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट होता है वो भी एक स्प्रेडशीट होती है, वो इसकी एग्जांपल है, जिसमें तमाम बच्चों के मार्क्स हर सब्जेक्ट के एक ही शीट पे आते हैं। तो इसमें आपको रोज़ एंड कॉलम्स की एग्जांपल वहाँ पे गिवन है कि आपने ख़ुद से देखी हुई है, वो हार्ड कॉपी, तो वो स्प्रेडशीट है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब है कि जब ये इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर किसी सॉफ्ट कॉपी को हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप टेबुलर फॉर्म में डाटा मेंटेन करते हैं, तो वो टेबुलर फॉर्म में जो डाटा होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहलाएगा जब कंप्यूटर में होगा। सिंपल हार्ड कॉपी पेपर पे होगा तो हम उसको स्प्रेडशीट कहेंगे, कंप्यूटर में होगा तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट होती क्या हैं ये हमने समझ लिया, क्यों यूज़ होती हैं, फॉर कैलकुलेशंस एंड रिकॉर्डिंग डाटा।
और स्प्रेडशीट्स को हम दूसरा नाम जो देते हैं वो वर्कशीट्स का भी देते हैं। ये आपके पैराग्राफ्स में स्प्रेडशीट के बारे में लिखा हुआ है, आप इनको स्टडी करेंगे। उसी में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में होगा। कंप्यूटर्स में अब हम क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम कंप्यूटर में रखते हैं वो सॉफ्ट फॉर्म कहलाते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहलाते हैं। तो कंप्यूटर में जब हम कोई स्प्रेडशीट रखेंगे वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहलाएगी। और इसके बाद कंप्यूटर स्प्रेडशीट्स जो होती हैं उनमें क्यों यूज़ की जाती हैं, पीपल्स अमंग द पीपल वाइडली यूज्ड क्यों हैं। एक्चुअली दीज आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग डाटा इन टेबुलर फॉर्म। डाटा को टेबुलर फॉर्म में, टेबल की सूरत में, रोज़ और कॉलम्स की सूरत में मेंटेन करना। यानी कि आपके जैसे रिज़ल्ट की एग्जांपल लेते हैं, आपके हर सब्जेक्ट के मार्क्स आपके नाम के सामने डिफरेंट कॉलम्स में लिखे गए होते हैं। हर रो पे हर स्टूडेंट का डाटा होता है। इसके बाद कैलकुलेटिंग डाटा, आपने उस रिज़ल्ट की हम एग्जांपल ले रहे हैं तो रिज़ल्ट पे आपने कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेजेस लगानी है और एवरेज फाइंड करनी है, टोटल मार्क्स उनकी बेस पे ग्रेडिंग करनी है। तो ये सारे काम कैलकुलेशन में आ जाते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालाइजिंग डाटा, यानी कि जो डाटा आपने उसमें आप एनालाइज करते हैं कि रिज़ल्ट क्या रहा तमाम बच्चों का, कौन से जो है वो उसमें आते हैं कि ये तमाम, आप जब उसकी स्टडी करते हैं कि कौन पासिंग जो है वो कितने हैं, फेल्स कितने हैं वगैरह, जब हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं तो ये एनालिसिस में आएगा कि आप उसका क्या कर रहे हैं उसका मुशाहिदा कर रहे हैं, उस पे आप उसका तजियाती मुतालिया कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि कितने पासिंग कितने हैं और फेल कितने वगैरह, ये सारी स्टडी एनालिसिस में आएगी। फिर मैनिपुलेटिंग डाटा का मतलब है डाटा मैनिपुलेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज मेंट बाय डाटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप डाटा शीट्स पर डिफरेंट आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, उसमें मैनिपुलेशन कहलाते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के ओवर पेपर स्प्रेडशीट। दो तरह की शीट्स होते हैं, हार्ड कॉपी में जो होगी वो पेपर स्प्रेडशीट है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि कंप्यूटर पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। दोनों में फ़र्क क्या है और एडवांटेजेस क्या हैं एक के दूसरे पर। इलेक्ट्रॉनिक में फ़ायदा ये है कि आप डाटा एंट्री जो है वो आसानी से कर सकते हो, आपको लिखना नहीं पड़ता, आप टाइपिंग से उस पर डाटा जो है वो इंटर कर लेते हो। इसके अलावा इसको जब आप सेव रखेंगे तो आपको इसके लिए कोई अलमारियाँ नहीं चाहिए होंगी, एक तो ये फ़ायदा भी हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप कोई भी फार्मूला अगर आपने लगाया है एक जगह पर, एक एंट्री के आपने कैलकुलेशन की है, तो वो आप उसी फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं तमाम बाकी सेल्स पर। सेल्स की भी मैंने एग्जांपल दी थी आपको एग्ज़ाम से पहले, जब हम डेट शीट वगैरह की, बॉर्डर एंड शेडिंग वगैरह की जब हमने बात की थी। तो सेल क्या होता है मज़ीद इसमें भी आप स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद कोई भी मिस्टेक अगर होती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में तो वो करेक्ट करना आसान होती है, बजाय इसके कि अगर आपने हाथ से बनाई हुई शीट हो स्प्रेडशीट, उस पर जो डाटा होगा एक जगह पे गलती होगी तो आपको सारी से नई बनानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे उसमें चेंजिंग करना आसान होगा। तो ये फ़वाइद हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, फ़ोन बुक है कि आपकी जिसमें नाम लिखा होता है, नाम के आगे नंबर लिखा होगा, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारे, उसमें उसका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, ये एग्जांपल है। और टाइम टेबल भी आपके सामने, ये एक टेबुलर फॉर्म की सूरत में, ये देखें ये टाइम टेबल है आपका और ये डेज़ लिखे हुए हैं, ये डिफरेंट कॉलम्स हैं और आपको 5 कॉलम्स नज़र आ रही है। तमाम डेज़ जो हैं वो रोज़ में लिखे हुए हैं। ये फ्राइडे की रो में तमाम फ्राइडे की जितनी भी क्लासेस हैं उनका डाटा है, तो कि कौन कौन सी क्लास। तो ये एग्जांपल्स हैं स्प्रेडशीट की सिंपल। एक आपको फ़ोन
के बारे में है कि फ़ोन बुक, और दूसरी है टाइम टेबल। तो ये हमने आज स्टडी किया स्प्रेडशीट क्या होती है। ये फर्स्ट पेजेस पे आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से पहले तक आपने क्या करना है, स्टडी कर लेना है। अब कॉमनली यूज और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बल्कि कर लें, फिर हम MS एक्सेल से स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं, लोटस 1 2 3, क्वाड्रो प्रो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये 3 नाम आपको पूछे जाते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये नोट कर लें। लोटस 1 2 3, क्वाड्रो प्रो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये 3 नाम आपको आने चाहिए। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता क्या, उसकी डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर that allows us to create, edit and modify spreadsheets on the computer is called spreadsheet software। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको अलाउ करता है, जिस पे आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं स्प्रेडशीट्स को, वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। और बहुत से आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट, आप उस पर काम करने के लिए जिनकी मदद से आप डाटा कैलकुलेशन करते हैं और उनको टेबुलेट करते हैं। और इसके बाद इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, आपको ये तीनों एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। इससे पहले तक आपने ये रीडिंग कर लेनी है और इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो आप नोट करेंगे, की पॉइंट्स, एग्जांपल्स वगैरह जो डेफिनेशंस बताई हैं अपने आप नोट्स के तौर पे मेंटेन कर सकते हैं, और दैट्स अप टू यू। और इसका फीडबैक किसी के आपने कमेंट्स में देना है। अस्सलाम वालेकुम।